प्रिय कन्या राशि के जातकों, फरवरी 2025 कैसा होने जा रहा है? कन्या राशि वाले सभी जातक, आज हम फरवरी 2025 में ग्रह गोचर के आधार पर जो भी कुछ परिवर्तन कन्या राशि के जीवन के अंदर होने जा रहा है, उस पर एक बृहद जानकारी आपको प्रदान करने वाले हैं। तो इसीलिए लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि कौन से जीवन के वो क्षेत्र हैं जहां पर आपको सावधानी रखनी है और कौन से क्षेत्रों पर आपको महादेव की अद्भुत कृपा प्राप्त हो रही है, ये आपको तभी प्राप्त हो सकता है जब आप इस पूरी वीडियो को, कंटेंट को अच्छे प्रकार से देख लें। तो करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या यूट्यूब चैनल पर। प्रिय कन्या राशि जातकों का मासिक राशिफल फरवरी 2025। प्रिय जातकों, ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर है, इसको आप लग्न और नाम के अनुसार देख सकते हो, परंतु पूर्ण सटीकता केवल जन्म कुंडली ही बता सकती है। इसीलिए किसी निर्णय पर अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके आप किसी डिसीजन पर जा। चलिए अब बात करते हैं कि कन्या राशि वालों के जीवन में क्या परिवर्तन आने जा रहा। प्रिय कन्या राशि वालों, आप अपनी वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं अपनी राशि का चार्ट, जहां पर आप साधारणतः समझ सकते हैं कि कैसे कैसे ग्रहों का परिवर्तन आपके किस किस भाव के अंदर हो। सबसे पहले तो हम आपके स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे और उसके बाद में जीवन के अन्य क्षेत्रों पर चर्चा करते हुए चले जाए। तो चलते हैं। देखो, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुध महाराज, और इस महीने की शुरुआत में बहुत अच्छी बात है कि पंचम भाव में बुध की स्थिति आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा फल प्रदान कर। इम्यूनिटी अच्छी है, आप हेल्थ में अपने लिए सुधार की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, आप काफ़ी कुछ चीज़ों में अपने आप को परेशानी से बाहर भी निकाल रहे हो, आपके प्रयास भी कहीं हद तक सफल हो रहे हैं और आपकी हेल्थ में इजाफा, आपकी हेल्थ में अच्छे परिवर्तन देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर पिछले कुछ दिनों में आप हेल्थ को लेकर के चिंतित, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी हेल्थ को लेकर के परेशानी का अनुभव कर रहे हो, तो ये महीने की जो शुरुआत की 10, 11, 12 तारीखें हैं, इन तारीखों में आप डॉक्टर के पास जाएँ, अपनी सलाह लें, आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए अवश्य मिले। अब आपका स्वास्थ्य क्या कह रहा है? 11 फरवरी के बाद में राशि स्वामी बुध महाराज षष्ठम स्थान पे चले जाएंगे। ये छठा अगर रोग का है, ऋण का है, शत्रुओं का है, तो कहीं ना कहीं 11 तारीख के बाद में आपकी हेल्थ में कुछ भी चीजें नकारात्मक रूप से देखी जा सकती हैं, जैसे कि स्किन एलर्जी, इम्यूनिटी का वीक होना, जल्दी से नजला, जुकाम या खांसी या बुखार की चपेट में आना। जो भी वायरल चीजें होती हैं वो इस दौरान आपके साथ में घटित हो सकते हैं, क्योंकि जब भी बुध किसी भी रोग भाव में, अष्टम में जाएगा, तब तक व्यक्ति को इन्फेक्टेड करता है। तो आपको थोड़ी सी यहाँ पर सावधानी रखनी पड़ेगी और एक दूसरों की किसी प्रकार के सामान का प्रयोग आपको नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान करके आपको चलना। उसमें भी आपको खान पान तो जो है मेन है। बाकी अगर बड़ी बात करें तो कोई मेजर समस्या नहीं है, कोई बड़ी चिंता नहीं है, कोई घबराने वाली बात किसी प्रकार से नहीं। शिक्षार्थियों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2025 का दूसरा महीना? देखो स्टूडेंट्स, पंचमेश आपके शनिदेव हैं जो इस समय षष्ठम स्थान पर हैं। ये समय उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिलहाल में कोई प्रतियोगी परीक्षा आपकी आ रही है। उनको ये कहना चाहूंगा, अपनी कंसिस्टेंसी बना करके रखिएगा, किसी भी प्रकार से किसी दूसरे की बातों में मत आइएगा। आपके लिए इस समय सूर्यदेव बहुत जल्द इस महीने अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। मिड 2025 का, मतलब जो फरवरी का मिड पार्ट है, उसके बाद का टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि एक तरफ सूर्य, दूसरी तरफ बुध, दोनों के दोनों, और तीसरी तरफ शनि, ये तीनों ही षष्ठम स्थान पर आ जाएंगे और आपके लिए एक प्रकार से कंपटीशन एग्जाम्स में अच्छा ये सफलता प्रदान कराने के बहुत सुंदर योग यहाँ पर बन रहा है। 11 फरवरी के बाद में बुध और शनि की कंजक्शन भी बनेगी। कई मामलों में ये आपको सफलता दिलाएगी और आपकी पुराने जो भी मेहनत आपने करी है उसको भी आपको आगे तक लेकर के जाएगी। कई बार उन बच्चों के साथ बहुत बुरा होता है जो लास्ट तक तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी अपनी पूरी मेहनत दिखाते हैं, 100% देते हैं, उसके बाद वे 1, 2 या 3 नंबर से जाकर के रह जाते हैं। ये समय ऐसे जातकों के लिए तो बहुत अच्छा देखा जा रहा है। तो आप पूरी मेहनत के साथ में, शिद्दत के साथ लगे रहिएगा, बहुत शीघ्र आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिले। अब प्रेम प्यार पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, लव रिलेशन को लेकर के। वैसे तो पंचमेश हमारे बनते हैं शनिदेव की स्थिति षष्ठम स्थान पर है। सूर्य और बुध का प्रभाव इस समय शुरुआती कुछ दिनों में पंचम स्थान पर रहेगा। तो 13 फरवरी तक ये कह सकते हैं कि आपके लव रिलेशन में आपके पार्टनर थोड़े डोमिनेटिंग स्वभाव के हो सकते हैं, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके आपस में जो संभव है इस दौरान। हालांकि 11 फरवरी के बाद ही प्रेम की स्थिति में सुधार होगा और काफी कुछ जो भी समस्या है वो दूर होने के योग बनेंगे। और 13 फरवरी के बाद में तो खैर बातचीत और संबंधों में सुधार के दृष्टिकोण ज्यादा देखे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के लव रिलेशन वालों के लिए शुरुआत के 11, 12, 13 तारीख तक का समय थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है। बाकी ज्यादा तो यहाँ पर भी जो है खराब होता है वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रख के जरूर चलना। वैवाहिक जीवन क्या कह रहा है फरवरी में? सप्तम भाव जो आपका विवाह का है, मैरिज का है, ये सप्तमेश की स्थिति बता दिया कि आपका विवाह
जीवन इस समय कहाँ जा रहा है। सप्तमे इस देवगुरु बृहस्पति बहुत सुंदर कारक भाव के अंदर बैठे हैं, नवम भाव के अंदर बैठे हैं, किसी भी प्रकार की पापी दृष्टि में बृहस्पति नहीं है। तो कुल मिलाकर आपका वैवाहिक जीवन तो काफी हद तक अच्छा देखा जा रहा है। दूसरा, जो विवाह का एक नैसर्गिक कारक है शुक्र, वो भी इस समय सप्तम स्थान पर रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं मुझे उन लोगों के लिए बहुत अच्छा लग रहा है जो या तो प्रेम संबंध में है, विवाह को लेकर के अब उनको लग रहा है कि भाई थोड़ा घर पे बातचीत बता देना चाहिए। और ऐसे भी जातकों के लिए बहुत अच्छा लग रहा है जो विवाह के लिए किसी पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, पार्टनर की खोज कर रहे हैं। आपको संभवतः अच्छे ही परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं इस दौरान। पर राहु सप्तम में होने के कारण से बीच-बीच में जिन लोगों का विवाह हो रखा है या जो विवाह के लिए आगे भी तैयारी करते हैं, बीच-बीच में उनको मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, उनके कार्य में रुकावट आती है, बाधा आती है। अगर आपको भी आपके पार्टनर के साथ में ये बाधाएँ महसूस हो रही हैं, तो पहले तो आप कमेंट में आप मेंशन करिएगा। और आपको भी लगता है कि हाँ, मैं वैवाहिक जीवन के अंदर मुझको डिसैटिस्फैक्शन हो रहा है, बार-बार पार्टनर का मूड परिवर्तन हो रहा है या आपके वैवाहिक जीवन में अड़चनें, रुकावटें और दिक्कतें आ रही हैं, तो निसंदेह आपको अपनी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति को चेक करवाना चाहिए और उससे संबंधित उपाय रेमेडीज आपको जरूर करनी चाहिए। बाकी नॉर्मली आप फिलहाल जो भी आपको उपाय बताएंगे वो आप करिएगा बाद में। तो कुल मिलाकर के ये महीना तो और ग्रहों की अपेक्षा देखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, शुक्र आपके बहुत अच्छे आपको प्रभाव डाल रहे हैं। पर राहु के कारण से थोड़ी दिक्कत अगर होती है तो भाई उसके लिए जन्म कुंडली दिखवाओ और उससे संबंधित उपाय करो, वहां पे निदान आप तभी प्राप्त कर सकते हो। बाकी सबसे महत्वपूर्ण विषय भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यवसाय क्या कह रहा है आपका। तो भाग्येश आपके बनते हैं शुक्रदेव और शुक्र इस समय उच्च अवस्था के अंदर है, यानी भाग्य भी आपका उच्च का ही प्रभाव देगा। तो भाग्य उत्तम नहीं अति उत्तम है। निवेश हो, मांगलिक कार्य हो, किसी कार्य की शुरुआत, बड़ी डील फाइनल करनी हो या किसी बड़े विशेषज्ञ से सलाह लेनी हो, तो ये समय बहुत उत्तम दिखाई दे रहा है। आपको निसंदेह अपने ये कार्य अवश्य करने चाहिए। करियर के दृष्टिकोण से 10वें भाव के स्वामी बनते हैं बुध महाराज, जो इस समय पंचम में रहेंगे और थोड़े समय बाद षष्ठम स्थान में गोचर कर जाएंगे। तो लगभग 11 तारीख तक बुध की स्थिति बड़ी उत्तम है आप, क्योंकि केंद्र के मालिक त्रिकोण से संबंध बना रहे हैं। नौकरी में परिवर्तन जरूर आ सकता है, पर ये परिवर्तन कहीं ना कहीं अच्छा देखा जा रहा है। नए अवसर मिलने की संभावना भी काफी प्रबल रूप से देखी जा रही है। इसलिए बेरोजगार अगर कोई है प्रिय कन्या राशि के जातक, तो पूरी मेहनत लगा दीजिएगा और इस दौरान कोई कोर्स सीख सकते हैं आप अपने करियर के लिए, नौकरी के लिए किसी प्रकार की उस शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा भी देखा जा सकता है। आत्मविश्वास और ऊर्जा का जो स्तर है वो काफी हद तक बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दशमेश किसके साथ में रहेंगे, सूर्य के साथ में रहेंगे और सूर्य की ऊर्जा आपके कार्य स्तर पर आपको अच्छा प्रभाव देगी। जिस कारण से अगर आपके करियर में कोई पॉलिटिक्स हो रही थी, राजनीति हो रही थी, लोग आपको पीछे धकेलने का कार्य कर रहे थे, तो वहां पर अब उनका षड्यंत्र विफल हो सकता है। ऐसे में कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आपके पीछे जो भी लोग लग रहे हों, उनका पर्दाफाश हो जाता है, वे सामने आ जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको भी दिक्कत परेशानी का सामना जरूर करना पड़ जाता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना कैसा दिखाई दे रहा है। सप्तमेश देवगुरु बृहस्पति कारक स्थान पर तो है ही है और सप्तम पर उच्च का शुक्र भी है। तो फरवरी के मिड पार्ट तक बिजनेस के लिए, वैसे पूरा महीना कोई दिक्कत नहीं, पर मिड पार्ट तक, शुरुआत के मिड पार्ट तक बहुत अच्छा समय देखा जा सकता है। इस समय फाइनेंस मजबूत होगा और आपके डिसीजन पावर फरवरी के महीने में अच्छी देखी जा सकती है। पर मिड फरवरी के बाद में बिजनेस थोड़ा सा एवरेज हो सकता है, पर इसको हम ये नहीं कहेंगे कि खराब होगा, पर हाँ थोड़ा एवरेज देखा जा सकता है, क्योंकि बुध जो नैसर्गिक कारक माने जाते हैं व्यापार के, वो थोड़ा सा सिस्टम स्थान पर चले जाएंगे। पर एक बात अच्छी है कि अगर आपको बिजनेस के लिए कहीं से धनार्जन या बैंक या लोन की आवश्यकता है, तो वो आप इस समय उसके लिए प्रयास करके देख सकते हो, उसके लिए उस समय अच्छा दिखाई। उपाय की बात करें तो बुध का बीज मंत्र जरूर करना है, ओम राम ह्रीम रोम से बुधाय नमः, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना है और एक काली स्तव आता है, अगर जो लोग पढ़ सकते हैं संस्कृत जिनकी ठीक ठाक है या हिंदी में भी आता है, उसका पाठ आप शनिवार को जरूर कर लीजिएगा। ये आपको थोड़ी ग्रहों की स्थिति के आधार पर बता रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे कन्या राशि वालों के लिए बहुत उत्तम समय देखा जा रहा है। स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।